हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो कि अब हमारा BNSS है। CRPC का हमारा जो कोर सेक्शन हमेशा से रहा है विच इज 154 सेक्शन, जिसमें आप FIR के नाम से जानते हैं, FIR दर्ज करने के नाम से जानते हैं। प्रथम इत्तला जो आपका होता है FIR, ठीक है, रिपोर्ट, उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन नाउ इज सेक्शन 173। ठीक, तो पहला स्ट्रगल यही है कि आपको अब सेक्शंस के नाम जो है लर्न करने ही पड़ेंगे, है ना, नंबरिंग। एंड जो भी आपके कोर सेक्शंस है वो तो आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए। सो 154 नाउ हैज बिकम 173 बट विद सर्टेन चेंजेस। तो क्या क्या चेंजेस हैं उसको यहाँ पढ़ने वाले हैं। फाइन, आपको मैं यहाँ पर पूरा सेक्शन तो पढ़ाऊंगी बट उस जगह पे हाईलाइट करूंगी जो चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉज 1 को पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। एवरी इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल, संज्ञानीय। दो तरह के आपके ऑफेंस होते हैं, संज्ञानीय, असंज्ञानीय, ठीक है। तो 154 नाउ 173 टॉक्स ओनली अबाउट उस ऑफेंस के कमीशन का जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंस है। पहला चेंज क्या आया है, irrespective of the area, I'll be coming back to it, where the offense is committed may be given orally or by electronic communication, first change and second change. So what this section is saying कि कभी भी कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑफेंस गठित हो जाए जो कि नेचर में संज्ञानीय है, मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो आप उसको दर्ज कर सकते हो किस थाने में, किस पुलिस स्टेशन में, किसी में भी, irrespective of the area, किसी में भी दर्ज कर सकते हो। एंड वो इंफॉर्मेशन दैट में बी गिवन आइदर ओरली या चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वे से। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब मैं आपको डेफिनेशन पोर्शन पढ़ाऊंगी उसमें पूरा कवर्ड है। फॉर द टाइम बिंग ईमेल, व्हाट्सएप, फोन कॉल्स एटसेट्रा दे सकते हो। आपने अब जब उसको पुलिस ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन को दिया, यदि आपने ओरली दिया है तो वो राइटिंग में रिड्यूस हो जाएगा बाय हिम, और या अंडर हिज डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी और को बोल दे कि राइटिंग में कर दो। एंड आफ्टर दैट इट विल बी रेड टू द इन्फॉर्मेंट, जिसने भी सूचना दी है उसको सामने पढ़ाया जाएगा। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग, चाहे राइटिंग में दी हो या बाद में रिड्यूस की हो, दैट हैज टू बी साइंड। सो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ सेक्शन के बारे में। व्हाट डज सेक्शन 173 टॉक्स अबाउट? इट सेज कि हर कोई इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंस की है वो आप दर्ज कर सकते हो किसी भी पुलिस स्टेशन में, एरिया के इररिस्पेक्टिव। कैसे? ठीक है, चाहे तो ओरली चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, कैसे भी कर सकते हो। नाउ अगर आपने ओरली दिया है तो उसको अब आपको शैल, मतलब रिटन में तो होगा ही होगा। रिटन में होने के बाद इट हैज टू बी साइंड ऑल्सो, जिसने इंफॉर्मेशन दी है वो साइन भी करेगा एंड दैट हैज टू बी रेड ओवर। ये तो पहले भी था, ठीक है। अगर जो ये नया है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के वे से दिया है सो उसको रिकॉर्ड पे तभी रखा जाएगा जब जिस पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक वे में जब कम्युनिकेशन दी है वो विद इन 3 days आएंगे हर एग्जाम में। कितने दिन? 3 days आए एंड आके साइन करें। गेटिंग द फैक्ट? देखो एक ना प्रोसेस होता है कि एक प्रोसेस होता है, जैसे कि जब भी आप क्या करते हो, whenever you go to the police station, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, आपने ओरली दिया इंफॉर्मेशन, वो उसके बाद रिटन में रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होने के बाद यू विल रीड ओवर, उसको पढ़ाओगे, फिर साइन होगा, साइन होने के बाद एक रिपोर्ट, एक हर स्टेट गवर्नमेंट की एक बुक होती है, वहां पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि देखो ये ऑफेंस हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है एंड ऑल, ऐसे करके, ठीक है। ओरली का तो हमने प्रोसीजर देख लिया। अगर इलेक्ट्रॉनिकली, मान लो व्हाट्सएप से, मान लो फोन कॉल से इंफॉर्मेशन आई है कि देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे ये ऑफेंस हो गया है कॉग्निजिबल, तो पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर देंगे। मान लो इन द सेंस ऑन द स्पॉट पहुंच गए कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है देखना, बट वो दर्ज तब तक नहीं होगा
ऑन रिकॉर्ड तब तक नहीं आएगा उस बुक में जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, जब तक जिस इन्फॉर्मेंट ने किसी भी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन जिसने दी थी वो खुद पर्सनली प्रेजेंट होके साइन ना करे। सो साइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नाउ ऑल्सो, बट क्या है, टाइम दे दिया कि आप आ जाओ, साइन कर दो बाद में, ठीक ना। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं दैट ये तो हमारा क्लॉजेस इतना तो हो गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्लॉज हो गया। नाउ लेट्स मूव थोड़ा सा नीचे। As I told you, and the substance then shall be entered in the book which is kept by such officer as the state government say, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नाउ अगर जो इंफॉर्मेशन है दैट रिलेट्स टू विमेन रिलेटिंग ऑफेंसेस, जो कि अब आपके रेप, एसॉल्ट, पूरा अब आपको पता है बीएनएस में एक पूरा एक चैप्टर कर दिया गया है ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड का, उसी में ही रेप है, उसी में ही पुराना 509 जो था वो है, उसी में ही एसॉल्ट है, एटसेट्रा, सारे सेक्शंस तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पे कि अगर इंफॉर्मेशन इज सच दैट विच रिलेट्स टू द विमेन, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो विमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगा, वो जो रिकॉर्ड करेगा वो विमेन पुलिस ऑफिसर ही जो है रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट प्रोवाइडेड आगे फर्दर इन द इवेंट दैट पर्सन अगेंस्ट हुम, है ना, ये सब सेक्शंस जो है हुए हैं, मतलब जो कि आपकी रेप विक्टिम जिसको हम प्रोसिक्यूटर्स बोलते हैं, अगर शी वो मेंटली, है ना, परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हो गई है, पहले भी ऐसी था, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, जाएंगे रेजिडेंस में एंड रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के साथ साथ इफ यू वांट तो किसी इंटरप्रेटर या निर्वाचक स्पेशल एजुकेटर का हेल्प ले सकते हो। एंड जो पहले 164 के बयान हुआ करते थे 164 के कि जेएन जो है वहीं पे ही आ जाएंगे एंड वो भी बयान लेंगे, तो वो भी चीज यहाँ पे सेम होगी। बट एक चीज और नई जो ऐड हुई है, आई वुड लाइक टू टेल यू, जो बहुत छोटी सी चीज है, शायद सबका ध्यान पता नहीं गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी दैट इन्होंने बोला इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, आई विल बी कमिंग बैक टू इट बिकॉज मुझे यहाँ पे आपको जीरो एफआईआर का कंसेप्ट समझाना है, ठीक है, अभी बताऊंगी। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जब हमने 154 किया, और तीसरा ये कि जब सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिकली भी अब आप इंफॉर्मेशन दर्ज करा सकते हो। थर्ड ये है कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो इंफॉर्मेशन दैट शैल बी गिवन फॉरथ्विथ, मतलब उसी समय निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को, सूचक को और साथ में विक्टिम को भी। पहले डायरेक्ट में सिर्फ इंफॉर्मेंट लिखा था, विक्टिम नहीं लिखा था, क्योंकि विक्टिम को 2009 में अमेंड करके सीआरपीसी में ऐड तो करा गया था, बट विक्टिम के राइट्स बड़े कम थे। बड़े सारे एग्जाम्स में ना एक क्वेश्चन भी आता था कि विक्टिम का सीआरपीसी में क्या स्टैंड है, क्या पोजिशन है। सीआरपीसी जब अमेंड होकर बेनेसेस बना है तो जो भी एम्बिग्विटीज पहले रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो वन ऑफ द एम्बिग्विटी इज दिस कि पहले विक्टिम के राइट्स बड़े कम थे, उसको ठीक करने का कोशिश किया गया है, ठीक है। अब ये भी एक न्यूली एडेड है, दिस इज, थोड़ा सा मैं आपको ना यहाँ पे समझाना चाहूंगी पहले, फिर हम वापस आएंगे इस क्लॉज पे। देखो यहाँ पे स्पेस है हमारे पास एंड वील हम यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। सी, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था हमारा, अभी भी है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट, 2-3 जजमेंट्स है। यहां पे एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई थी दैट मैंडेटरी तरीके से रिकॉर्डिंग होगा ही होगा ऑफेंसेस का। मैंडेटरी तरीके से ऑफेंस कौन सा, कॉग्निजेबल, कि अगर कहीं पर भी संज्ञानीय अपराध गठित हुआ है तो उसका मैंडेटरी पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करने की जरूरत है।
बट जजमेंट में ही कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए थे, जैसे कि एक्सेप्शंस वर लाइक मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, या मान लो इंसॉल्वेंसी के हैं, या मान लो करप्शन के हैं, मतलब जो ज्यादा वैसे नहीं है। इन दीज केसेस पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, पहले एक प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमें उसको एफआईआर दर्ज में करना है कि नहीं करना है। दैट वाज अ सिनेरियो पहले। इट वाज देयर कि मैंडेटरी रिकॉर्डिंग तो होगा ही होगा, बहुत ही कम केसेस में, एक दो केसेस में बताया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है हो सकती है। और इट वाज आल्सो सेड कि लॉलेसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉलेसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक मैंडेट था, ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। इस जजमेंट को बीएनएसएस ने कहीं हद तक क्या किया है, सबसाइड, मतलब ओवरराइड बोल सकते हो, मतलब फॉलो नहीं किया है। ठीक है, कैसे बताती हूँ आपको। क्लॉज 2 तक हो गया था, लेट्स डू नाउ क्लॉज 3। सी इट सेज दैट आप 175 को छोड़ दो, 175 इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर। जब इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे ज्यादा, मींस 3 इयर्स तो है ही है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 7 साल से कम, 7 नहीं 7 से कम, जिसकी 7 है वो इंक्लूड नहीं है, 7 से कम। सो ये क्राइटेरिया के जितने ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे में जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है उसमें वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कंडक्ट कर सकती है टू एसर्टेन, टू नो कि प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता। और कितने दिनों में करेगी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी? 14 डेज में। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते टाइम करने के लिए पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो है, अगर वो चाहे, बिकॉज मे लिखा हुआ है, अगर वो चाहे वो एक प्रायर परमिशन भी ले सकते हैं फ्रॉम द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। डीएसपी से कम की रैंक का नहीं होगा, एसपी हो सकता है, बड़े हो सकते, कमिश्नर हो सकते हैं, उनसे एक क्या कर सकता है, उनसे एक परमिशन ले सकता है कि हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो इट्स अपॉन द पुलिस ऑफिसर नाउ। तो क्या चेंज किया है अब, जो ललिता कुमारी ये बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑफेंसेस मैंडेटरी, ठीक है, बिल्कुल मैंडेटरी है, उसको ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर छोड़ दिया गया है। अब पुलिस ऑफिसर के ऊपर है कि अगर कोई भी ऑफेंस 3 या 3 से ज्यादा बट 7 साल से कम का है रेंज का, तो अब पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। वो खुद से चाहे वो ये बोलेंगे कि अभी वेट करो, पहले मैं देखूंगा कि केस बनता है कि नहीं बनता। वो प्रारंभिक जांच खुद से कर सकते हैं, और चाहे तो उसकी अनुमति अपने सुपीरियर से, ठीक है, सीनियर से, डीएसपी से ले सकते हैं, नॉट लेस देन डीएसपी रैंक से, पुलिस ऑफिसर से। एंड ये जो प्रारंभिक जांच है 14 डेज में हो जाएगी, ठीक है, टू नो कि प्राइमा फेसाई केस है कि नहीं है। एक यहाँ पे लूप होल है। लूप होल क्या है, ध्यान देना, लूप होल ये है कि इन्होंने ये तो बता दिया कि प्रारंभिक जांच 14 डेज में करना है, बट जब आपने डीएसपी की रैंक ऑफिसर या उससे बड़े रैंक ऑफिसर के पास परमिशन लेटर भेजा, अनुमति पत्र भेजा, लेटर भेजा कि आप परमिशन दीजिए, उसका टाइम पीरियड नहीं बताया कितने दिनों में परमिशन आ जानी चाहिए। सो डिले यहां पर अब कॉज हो सकता है, यहां से डिले जो है कॉज हुई है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ बैरैक नहीं पढ़ना है, लूप होल्स भी पढ़ो साथ में। अब आगे चलते हैं। क्लॉज 4 बचा है। दिस इज सिमिलरली लास्ट सेक्शन के जो आपका सीआरपीसी में था, कि अगर मान लो कोई भी पर्सन अग्रीव हो रहा है ड्यू टू द फैक्ट दैट पुलिस ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया, तो अब उसके पास इंफॉर्मेंट सूचक के पास क्या विकल्प बचता है कि वो राइटिंग में एंड बाय पोस्ट
सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस एसपी को लिख के भेज सकता है कि देखो ये ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये इसको दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो या तो आप खुद से इन्वेस्टिगेट कर लो या आप किसी को आगे पुलिस ऑफिसर को रेफर करो कि यहाँ पे आप दर्ज कर दो। तो ये पहले भी था, सी मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे इफ आपको नहीं पता है, ठीक है। दैट मान लीजिए सीआरपीसी के हिसाब से पढ़ते हैं, बिकॉज अभी आपको सीआरपीसी ही फिलहाल लर्न भी होगा। सीआरपीसी में मान लीजिए 154 सेक्शन था, अगर उसमें एफआईआर पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं कर रहा था तो क्या विकल्प थे? पहला विकल्प ये था 154 क्लॉज 3 में जाकर डीएसपी से बोल सकते थे इन्फॉर्मेंट कि आप करो दर्ज। सेकेंडली 156 क्लॉज 3 में पुलिस जो मैजिस्ट्रेट है उनसे बोल सकते थे कि वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करे कि इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। तीसरा विकल्प कंप्लेंट भी 200 में फाइल कर सकते थे मैजिस्ट्रेट के पास। एंड एक लास्ट रिजॉर्ट है जो ऑफनली यूज नहीं होता, हाई कोर्ट के सामने इनहेरेंट पावर में आप जा सकते थे। ये 4 विकल्प है, ठीक है। तो ये चीज आप एक नोट कर लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है दैट इज बेसिकली अबाउट जीरो एफआईआर। सी जीरो एफआईआर इज अ कंसेप्ट जो कि आप बोल लो जुडिशरी का या प्रैक्टिकल अप्रोच का डेवलपमेंट है। ये सीआरपीसी में पहले से नहीं था। द थिंग इज कि अगर कोई ऑफेंस गठित हो रहा है तो वो उसी दायरे में ही जो है दर्ज होना चाहिए, अपनी जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन चैप्टर अलग है, ठीक है, तो अधिकारिकता जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वहीं दर्ज होना चाहिए। बट क्या होता है, मान लो कोई ऑफेंस कहीं गठित हुआ, उसके पास कोई पुलिस चौकी पड़ रही है, वो बंद है, कहीं और जाना है, अगर आप वहां पे जाके दर्ज करते थे तो वो मना कर देते थे कि हमारे दायरे में नहीं है ना, उससे ऑफेंसेस बढ़ भी रहे थे। तो एक कंसेप्ट डेवलप किया जीरो एफआईआर कि आप एफआईआर किसी भी थाने में जाके दर्ज कर सकते हो, अगर जो वो आपके जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है तो उसमें आप एफआईआर नंबर नहीं दोगे, ठीक है। आप इसको जीरो एफआईआर के नाम से आगे जीरो एफआईआर नंबर 2 है, उस दिन की 3 है, 4 है, उस तरह से बोल दोगे। एंड देन यू विल पास ऑन टू दैट चौकी, उस पुलिस स्टेशन जहां का ये केस है, ठीक है। तो ये चीज कंसेप्ट था, तो ये प्रैक्टिकली था, ऑन बुक्स नहीं था, मतलब बैरक में नहीं था। बट इफ यू सी एट प्रेजेंट इस चीज को चेंज कर दिया गया है, बोल दिया गया है यहाँ पे, सी देखिएगा, एवरी इंफॉर्मेशन इन द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, देख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया आप जो है उसको दर्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करूं तो 154 सीआरपीसी विच इज नाउ 173, फर्स्ट चेंज जो आया है जीरो एफआईआर का, सेकंड जो आया है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा जो आया है कि विक्टिम को भी दे सकते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पूरा 3 days का ये पूरा के पूरा आया है। एंड फोर्थ जो मैंने आपको बताया वो आपका आया है कि ये पूरा के पूरा कंसेप्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर मतलब ये चीज पसंद आया हो वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।